हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो हिंदी में है और इंग्लिश में भी इसके मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये PBR 322 प्लाज्मिड पार्ट 2 है और इसमें मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में हम फर्क कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि री मतलब होता है फिर से, री का मतलब होता है अगेन, है ना, और कॉम्बिनेशन। सो फिर से कंबाइन होना, उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मुझे ये जो PBR 322 है, ये एक डीएनए है, ये एक प्लाज्मिड है। ठीक है, मुझे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को यहां से काट के निकालना है। तो उसके लिए मुझे एक एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखिए ऐसा है कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो उसमें से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो किस किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, ये डिपेंड करता है। तो BAM-H1 और SAL1 ये दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो ही इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को यहां से काट के अलग कर सकते हैं। तो मैं या तो लूंगा BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या मैं लूंगा व्हाट, SAL1। ठीक है, और उसके बाद में उसको यहां से और यहां से काट दूंगा। ठीक है, तो ये किसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आइदर आई हैव टू टेक BAM-H1 और SAL1। ठीक है, तो फिर ये मैंने काट दिया। ठीक है, अब ये मैं इसको अलग कर लूंगा। तो ये मैंने यहां से इसको काट के मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, ये इतना पार्टी मैं पूरा डिलीट कर रहा हूं। देखिए, चलो अब ऐसा है कि कोई दूसरा एक डीएनए था। ठीक है, कोई एक डीएनए था दूसरा, या दूसरा प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड के भी मैंने को ये वाला जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है ये मेरे को यहां पर जोड़ना है इस जगह पे। तो सेम मैं वही करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लूंगा जो भी इसका रिकॉग्निशन साइट ये इसको प्रूव करता है उसको, और ये मैं इसको काट के इसको यहाँ पर फिक्स करना है मुझे। तो फिर ये मैंने काटा इसको यहाँ से, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको ऐसा इस जगह पे मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया इसको। तो ये जो है, अब इसे हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कहेंगे या फॉरेन डीएनए कहेंगे? इसे हम कहेंगे फॉरेन डीएनए। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन कहां पे हुआ? री मतलब अगेन। तो मैंने फिर से एक फॉरेन डीएनए के टुकड़े को यहां जोड़ दिया। पहले यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रहा करता था जिसको मैंने काट के अलग किया, और यहां मैंने एक फॉरेन डीएनए को जोड़ा। सो यहां पर जोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? लाइगेस एंजाइम। ठीक है, लाइगेस एंजाइम से हम ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम जोड़ देंगे फॉरेन डीएनए को। ठीक है, तो वो ओरिजिनल नहीं था वैसे, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया में, इकोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पहले से होता नहीं है, वो तो उसमें डाला जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर मैंने अगेन मैंने कॉम्बिनेशन करवा दिया किसी फॉरेन डीएनए का, तो इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि विच जीन represents or which gene helps in differentiation between recombinants and non recombinant। तो इसका आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह पे, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया में ऐसा हुआ है, उस बैक्टीरिया को अगर हम एम्पीसिलिन कल्चर, एक कल्चर प्लेट लेंगे, इसमें हमने पूरा भर दिया क्या? एम्पीसिलिन, एक एंटीबायोटिक है, और उसमें अगर हमने उस बैक्टीरिया को डाल दिया तो बैक्टीरिया मरेगा क्या? बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी मौजूद है। ठीक है, और वही हमने एक दूसरा
कल्चर प्लेट लिया, इसको हमने भर दिया टेट्रासाइक्लिन से या कानामाइसिन से, दोनों सेम चीज होता है ना, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से। और जब हम इस बैक्टीरिया को इसमें डालेंगे, ठीक है, लेट दिस इज बैक्टीरिया नंबर 1 एंड दिस इज व्हाट बैक्टीरिया नंबर 2, तो इसमें डालेंगे वैसे ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमने निकाल दिया था। तो अब ये जो बैक्टीरिया है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन के विरोध में बचाव नहीं कर सकता खुद का, क्योंकि इसमें से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमने निकाल दिया है। तो उस हिसाब से बैक्टीरिया नंबर 2 क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट। और बैक्टीरिया नंबर 1 यह भी रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया है, एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को तो हमने छेड़ा भी नहीं ना, उसको हमने निकाला भी नहीं, वो तो यही का यही है ना। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमें ये नहीं बता पा रहा है कि ये रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है। वो तो कब पता चलेगा, जब हम इसे डालेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, सॉरी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में हम इसे डालेंगे, तब हमें जाके पता चलेगा। तो सो हियर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रिप्रेजेंट्स बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।